एवरीथिंग जो हम एक्सेस में करेंगे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की नाड़ियाँ बंद होने लगती हैं, तो जो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ईसीजी एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उससे हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आजकल ईसीजी हर जगह हो जाती है, इवन स्मॉलेस्ट टाउन्स विलेजेस में हो जाती है। सडनली बंदे का हार्ट रुक जाए, जैसे फुटबॉल खेलते हुए वर्ल्ड कप में एक प्लेयर था, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ ना, उसको रिदम डिस्टर्बेंस हुई। हार्ट हेल्थ विच इज़ बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न नाउ डेज, एंड इसी के रिलेटेड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निपुण महाजन, जिनसे हम जानेंगे कि अपनी हार्ट हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। वेलकम सर। Thank you so much. Thank you for True Scoop for giving this opportunity to me. Okay, sir, you have experience of more than 15 years in this field, और मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में हार्ट रिलेटेड इश्यूज या फिर हार्ट अटैक्स में राइज आया है या फिर सिर्फ कहने के लिए है, और अगर राइज आया है तो कितने परसेंटेज में ये राइज जो है वो रहा है? देखिए, हार्ट डिजीज़ हमेशा से एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ रही है। इसमें हमारे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अब जो हेल्थ कंसर्न रहता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से ही रहता है। इसमें नंबर्स में इंक्रीज़ आया है, बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं कहेंगे, बट डेफिनेटली इंक्रीज़ पहले से ज़्यादा आया है। इसके कई कारण हैं। द रीज़न्स आर कि हमारी लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, हमारा खाने का तरीका चेंज हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज पहले से बहुत कम हो रही है, वॉकिंग बहुत कम हो रही है। ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। एग्जैक्ट नंबर्स कितने परसेंट ज़्यादा है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, बट डेफिनेटली इंक्रीज थोड़ा सा तो हुआ है। जो हार्ट प्रोन एज रही है वो 50 प्लस मानी जाती थी, बट अब ये डिक्लाइन होती जाती है, जा रही है एज। जैसे कि अभी 30-40 एज ग्रुप, अभी 20 to 30 एज ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखे गए हैं। तो इसका मेन रीज़न किस चीज़ को कह सकते हैं? देखिए, इंडियंस बाय इटसेल्फ हम लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर हम फॉरेन से डाटा देखें तो जो इंडियंस का इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑल्सो जो इंडियंस हैं इनमें शुरू से ही जो एज ग्रुप है वो 10 ईयर्स यंगर देन दी वेस्टर्न ग्रुप है। अगर यूएस, यूके में या अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये डिजीज़ 50 प्लस मानी जाती थी, तो इंडिया में ये शुरू से ही 40 प्लस में देखी गई है। बट अब ये नंबर्स यंगस्टर्स में भी बढ़ रहे हैं। द रीज़न इसका है कि यंगस्टर्स में एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। बहुत यंग एज से बच्चों ने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है, फैटी फूड खाना शुरू कर दिया है। हेल्थ की तरफ जो कंसर्न था वो बहुत कम हो गया है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है। तो जितनी हार्ट डिजीज़ होती हैं ये शुरू से ही बननी शुरू हो जाती है। जो हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक्स होते हैं वो बहुत यंग एज से जमने शुरू हो जाते हैं। सो डेफिनेटली जब यंगर एज में बच्चे ये सब चीज़ें करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहेंगे, द स्ट्रेसेस हैव इंक्रीज। बच्चों को अब हर पेरेंट जो होता है पुश करता है जी ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी भी करो। स्ट्रेसेस हैव ऑल्सो गॉन अप। तो उसके कारण ये यंग एज से ही हमारी आर्टरीज के अंदर डिजीज़ आनी शुरू हो जाती है। एंड जब यंग एज से डिजीज़ आनी शुरू होगी तो फिर हमें दिखेगी भी मोर यंगर एज में। तो वही हो रहा है कि यंगर एज में हमें ये डिजीज़ देखने को मिल रही हैं। इसका रीज़न है कि हम बचपन से ही अपनी एक्टिविटीज़ को, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। और हार्ट रिलेटेड इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लाए जा सकते हैं? देखिए, फर्स्ट जो चीज़ है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, हमें जो अपना खाना है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वी कैनॉट हैव वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, वेरी हाई फैट, वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। हमें वी हैव टू गो टूवर्ड्स मोर नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे सब्जियां, हमारे को फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आजकल ये बहुत कम हो गया है, लोग ज़्यादा फैट डाइट्स के ऊपर चले गए हैं। इस तरह की डाइट्स खानी चाहिए, हाई प्रोटीन पाउडर्स खाने चाहिए। ये सब फैट डाइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वी शुड स्टिक टू व्हाट इज़ बेसिक। बेसिक है कि हमें नेचुरल वेजिटेबल्स, प्रोडक्ट्स सब खाने चाहिए। हमें फैटी फूड कम करना चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करनी चाहिए, सब्जियाँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। साथ में एक लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। और ये रेगुलर एक्सरसाइज हमें ऐसा नहीं कि हम 50 पे जाके शुरू कर रहे हैं। एट अ यंगर एज वी नीड टू स्टार्ट दिस। इवन हमारे को अपने बच्चों को भी इंकरेज करना चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, एक हेल्दी आउटडोर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। सो आज का यूथ जिमिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, बट जिम्स में बहुत सारे केसेस हैं हार्ट अटैक्स के। तो क्या जिम ट्रिगर कर रहा है हार्ट अटैक को, या फिर वहाँ पर एक्सरसाइज करने के तरीकों में यूथ ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं? देखो, जिम इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करूँगा यूथ को कि वो जिमिंग ना करें, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन मॉडरेशन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिम में 4-4 घंटे लगा रहा हूँ, 5-5 घंटे लगा रहा हूँ।
एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन मॉडरेशन। हमारी बॉडी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करती है टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट बॉडी नहीं करती है। सो देन एवरीथिंग जो हम एक्सेस में करेंगे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। हमारी मसल्स बर्न होनी शुरू हो जाती हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज के बाद, मायोग्लोबिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर बॉडी अगर हम कोई चीज़ एक्सेस में करें। सो डोंट डू एक्सेसिव जिमिंग। जो रेगुलर जिमिंग आपको चाहिए बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, ये नहीं कि आप सिर्फ एनारोबिक एक्सरसाइज ही करते जा रहे हैं, बॉडी बनाते जा रहे हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, उसको मिस ना करें एरोबिक्स एक्सरसाइजेस को। अगर हम नॉर्मल अच्छे से एक्सरसाइज दोनों एरोबिक एनारोबिक करें, जिमिंग इज़ नॉट बैड फॉर यू। हाँ, जो फैट डाइट्स हैं उनको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। वी शुड रीड अबाउट ऑल द थिंग्स वी आर ईटिंग। हमें ऐसा नहीं कि जी किसी जिम वाले ने कह दिया जी ये खा लो तो वो खाना शुरू कर दिया, वो खाना शुरू कर दिया, कोई पाउडर्स खाने शुरू कर दिए, स्टीरॉइड्स खाने शुरू कर दिए। दीज एक्स्ट्रा थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। ईट नेचुरल थिंग्स एंड गो टू जिम, यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम। रिसेंट एक केस सामने आया जिसमें रामलीला परफॉर्म करते टाइम एक यंग मैन था, उसकी डेथ हुई है, बट उस टाइम पर किसी को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको सेव भी नहीं कर पाए और उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं अगर आपके सामने कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो, जिससे नॉर्मल इंसान को भी पता चल सके कि वो हार्ट अटैक सफ़र कर रहा है वो इंसान, और उसे बचाया जा सके? देखिए, सिम्टम्स तो पहले बंदे को खुद आइडेंटिफाई करने ज़रूरी है, इससे पहले कि बाहर के लोग आइडेंटिफाई करें। हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ में फ़र्क है। हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की नाड़ियाँ बंद होने लगती हैं, तो जो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक जब होता है तो एक सिम्टम्स होते हैं, छाती में दर्द होनी, भारीपन आना, पसीना आना, घबराहट होना। जब ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ईसीजी एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उससे हमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आजकल ईसीजी हर जगह हो जाती है, इवन स्मॉलेस्ट टाउन्स विलेजेस में हो जाती है। तो अगर कभी चेस्ट हैवीनेस लगे कि हमारे एपिगेस्ट्रियम में या छाती में या गले की तरफ खिंचाव पड़ रहा है, हैवीनेस हो रही है, इट कैन बी, वो भी कई कारणों से हो सकती है, गैस्ट्राइटिस का कारण भी हो सकती है और कारणों से भी हो सकती है। बट अगर वो प्रोलॉन्ग चल रही है और बहुत सीवियर है, गैस्ट्राइटिस तो हर किसी को कभी ना कभी ज़िंदगी में हुआ है, और अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली और हमारी एक ईसीजी करवानी चाहिए। साथ में कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ट्रोपोनिन लेवल्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि कोई माइनर अटैक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो वो टेस्ट भी अगर हमें ज़रूरत लगे तो करवाना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स। दूसरा है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक या कोई रिदम डिस्टर्बेंस, सडनली बंदे का हार्ट रुक जाए। जैसे फुटबॉल खेलते हुए वर्ल्ड कप में एक प्लेयर था, उसको सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया, उसको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ ना, उसको रिदम डिस्टर्बेंस हुई, सो उसके कारण वो कोलैप्स कर गया वहाँ पे। बट वहाँ के जो आसपास प्लेयर्स थे, दे वर अवेयर, उनको सब बताया गया था, दे वर अवेयर कि ऐसा हो सकता है किसी प्लेयर को। सो दे वर एबल टू गिव फर्स्ट एड टू द प्लेयर बिफोर द मेडिकल टीम कुड कम देयर। सो ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि सडनली अगर आपके सामने कोई पेशेंट कोलैप्स कर जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक बेसिक रिसक्सिटेशन होती है, वो हम सबको एज सिटीजन सीखनी चाहिए, ताकि कभी हमारे सामने कोई बंदे को ऐसा हो तो मेडिकल टीम आने तक हम एटलीस्ट उस पेशेंट को चेस्ट मसाज या ब्रीदिंग हेल्प दे सकें। सो ये एक बेसिक हेल्प है जो हम सबको पता होनी चाहिए। इसके लिए जलंधर IIMA है, वो दे कीप ऑर्गेनाइजिंग दीज कैंप्स जिसमें वो सिखाते हैं। वी विल सी दैट अगर ये कैंप्स बढ़ा सकें और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ा सके। ओके, एंड सम डूज एंड डोंट्स जो कि हमें हमारे डाइट में फॉलो करने चाहिए फॉर अ बेटर हार्ट हेल्थ। डाइट का मैंने जैसे पहले बताया, वी शुड हैव मोर ऑफ नेचुरल फूड्स, ठीक है। फैट डाइट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना जो बहुत हाई इन कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं खाना चाहिए। आई डोंट से कि बिल्कुल बंद कर दो, मुंह के स्वाद के लिए कभी ना कभी यू कैन हैव इट, बट यू शुड नॉट हैव इट टू फ्रीक्वेंटली। और हमें ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, सब्जियां, ये सब खानी चाहिए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो भी हम डाइट खाते हैं, वी शुड ट्राई कि वो मॉडरेशन में खाएं। कोई भी चीज़, एक ही चीज़ एक्सेस में ना खाते जाएं किसी डाइट को फॉलो करते हुए। अगर हम ऐसा करेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स खाएंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बोथ हार्ट हेल्थ एंड अदरवाइज आवर हेल्थ ऑल्सो। सेकेंड, हमें अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ट्राई कि हमारा जो भी हाइट के अकॉर्डिंग वेट की रेंज है, हम उसके अंदर रहें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। वॉकिंग बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप और कोई जिमिंग वगैरह नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, साइकिलिंग या वॉकिंग कर ले, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बट मेरा हमेशा सजेशन है हर किसी को कि अपने लिए एक 45 मिनट ज़रूर निकालें जिसमें दे कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज, मे बी सम मेडिटेशन, योगा, बट 45 to 1 आवर्स एक अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। कोविड के बाद में हार्ट रिलेटेड इश्यूज में हाइक आई है? डेफिनेटली कोविड जो थी एक
प्रोकोगुलेंट, मतलब कि वहाँ पे क्लॉटिंग ज़्यादा होती थी, जो स्पेशली जो डेल्टा वेव आई थी उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आई थी वो इसी कारण आई थी कि उसमें क्लॉटिंग बढ़ जाती थी, तो उसी कारण वैस्कुलाइटिस हुआ। बहुत लोग, जो दिल्ली में हमने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग वेव आई थी, उसके बाद जो हार्ट डिजीज़ थी वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, एंड दैट इफ़ेक्ट वो अभी तक भी देखा जा रहा है। व्हाट स्टडीज़ हैव शोन इज़ कि उसका एक प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हुआ, जिनको सीवियर कोविड हुआ था उनको लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा क्लॉटिंग की डिजीज़, चाहे वो वेन में क्लॉटिंग हो चाहे आर्टरीज में क्लॉटिंग हो, उसके सिम्टम्स देखे गए हैं। सो दोज हु हैड वेरी सीवियर कोविड, उनको अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। दे शुड गेट देमसेल्व्स एग्जामिन्ड मोर फ्रीक्वेंटली। एंड वन हेल्दी मैसेज फॉर ट्रू स्कूप्स ऑडियंस? माई हेल्दी मैसेज, ऑलवेज टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। काम चलता रहेगा, एवरीथिंग गोज अराउंड इन द वर्ल्ड, हेल्थ डजंट कम बैक। तो अपने लिए एक 30 to 40 मिनट्स, आई विल रिकमेंड 45 मिनट्स टू 1 आवर अपनी हेल्थ के लिए निकालिए। चाहे मेडिटेशन करिए, योगा करिए, डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बट डू सम एक्सरसाइज सो दैट योर बॉडी स्टेज हेल्दी। Thank you so much. Thank you so much. Keep watching TrueScoop for more such videos. Thank you.